चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, रियल नंबर कितना इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सब चीज़ सब हम लोग लास्ट में या वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसलिए जो है सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। देखिए, टॉपिक आज मेरा रियल नंबर्स के बारे में है कि रियल नंबर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एंड इरेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिला के क्या होता है, रियल नंबर बनता है। जैसे रियल नंबर का पार्ट होता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यदि हम 4 लिखते हैं देन आफ्टर दिस इज अ रेशनल नंबर, लेकिन अंडर रूट ऑफ 3 लिखते हैं तो आपके पास इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के क्या बनता है, रियल नंबर का फॉर्म होता है। रियल नंबर सिस्टम्स हैज मैनी सबसेट, बहुत सारा सबसेट होता है। जैसे क्या हुआ, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर। यहाँ देखिए डायग्राम आपको दिखाए हैं कि रियल नंबर्स का दो पार्ट है, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर्स आता है, होल्स नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है दोस्तों। अब जैसे देखिए नेचुरल नंबर में क्या क्या होगा, जैसे मान के चलिए नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, जितना काउंटिंग का नंबर है उतना उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। एंड होल नंबर क्या होता है, जब काउंटिंग का नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसको होल नंबर्स बोलते हैं। देन आफ्टर इंटीजर क्या होता है, नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव अलॉन्ग विथ जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। रेशनल क्या होता है, नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे आपके पास 4 लिखते हैं तो 4 मेरे पास क्या है कि रेशनल नंबर है, बिकॉज इन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर ऑल्सो वी कैन राइट 4/1। यदि हम 3/2 लिखते हैं तो भी आपके पास ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके आपके पास क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। अब रियल नंबर जो है सो एक तो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पे देखिए रियल और इमेजनरी, रियल और इमेजनरी दोनों मिल के क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि नेचुरल 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्या होता है सब नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम एन। नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल 1 से, एन से। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक आप जा सकते हैं। ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया नेचुरल नंबर का। देन आफ्टर होल नंबर्स देखिए, होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर दैट इंक्लूडेड जीरो प्लस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में जब जीरो से स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया आपका होल नंबर का। चलिए आगे देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। ऑल इंटीजर इज ए होल नंबर्स, नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट इज डिनोटेड बाय जेड। नेचुरल इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से। एग्जाम्पल क्या होगा, -3 -2 1 0 1 2 3, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर्स। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। सपोज दैट यदि हम लिखते हैं -4/3 तो ये आपका इंटीजर नहीं होगा, दीज आर कॉल्ड नॉन इंटीजर्स नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। They can always be expressed by using the terminating decimal और repeating decimal। एग्जाम्पल जैसे 2/3 हो गया, 6/7 हो गया, 1 हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। ये सब आपके पास क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया। चलिए रेशनल नंबर जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल, 2 पार्ट में होता है दोस्तों। टर्मिनेटिंग डेसिमल आर डेसिमल दैट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। से लिखते हैं 336.8, ये आपके पास एंड हो गया। 0.125 4.5, these are the examples of terminating decimal। repeating decimal are decimal that contains a infinite number of digits। जैसे example 0.3333, this is called repeating decimal। we can also write 0.3 and यहाँ पे डैश दे दीजिए, इसको हम लोग repeating decimal बोलते हैं। non terminating decimal, not while the expressing a fractional into a decimal by the division method, if the division process continues indefinitely and zero remainder is never obtained, then such a decimal is called non terminating decimal। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट। जैसे एक देखिए एग्जाम्पल से आपका 0.7676923, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से मेरा क्या हुआ, रेशनल नंबर का ही पार्ट है, हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंटेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आपका क्लास 10 का पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। फैक्टर 3 क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कोई भी नंबर का फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे।
फिर नंबर का HCF और LCM कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर पढ़ते हैं। इसमें देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। द रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। जैसे देखिए आपके पास लिखा है 1092 है, 1092 का जरा प्राइम फैक्टर हम करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 2 को 546 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए फिर 2 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 इंटू 182 आ गया। अगेन 182 का करते हैं तो 2 इंटू 91 आ गया। 91 का करते हैं तो 7 इंटू 13 आ गया। तो मेरा फैक्टर क्या क्या है दोस्तों, 2 है, 3 है, 2 है, 7 है और 13 है। तो ये सब क्या हो गया आपके पास फैक्टर हो गया। तो प्राइम फैक्टर इसका क्या है, 2, 3, 2, 7 एंड 30। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर इसका फाइंड करेंगे। इसको हम लोग फैक्टर 3 के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि द HCF ऑफ 2। अब HCF और LCM हम लोग किस तरह से निकालते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंटेनिंग द लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 2 नंबर। यानी दोनों में देखेंगे कि पावर लिस्ट क्या है। 2 नंबर का यदि हम लोग को HCF निकालना है तो सबसे लिस्ट पावर क्या है, वही आपका दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही आपका HCF होता है। जैसे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF का एक फुल फॉर्म हो गया। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी द LCM ऑफ 2 नंबर्स दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म कंटेनिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ द 2 नंबर। यानी जिसका पावर ग्रेटेस्ट होगा उसी को हम लोग दोनों में से LCM लेंगे। 2 रहे 3 रहे जितना रह सकता है सब में ग्रेटेस्ट पावर को लेना है। और HCF में क्या लेना है, मिनिमम पावर को, और मैच करना चाहिए दोस्तों HCF में, ये चीज़ ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखिए हम लोग निकालते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाता है, तो बोलते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये रिलेशन दिखाता है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लिए हैं। A का वैल्यू फर्स्ट नंबर 3 है, B का वैल्यू 6 है, यानी सेकेंड नंबर 3 है। तो दोनों का HCF क्या हो गया और LCM क्या हो उसको देखते हैं। अब 3 इंटू 6 क्या हो गया, तो 3 6 जाए आपका HCF इसका 3 आ जाएगा और LCM कितना आता है, 6 आता है। और दोनों नंबर मेरे पास क्या है, 3 इंटू 6 3 3 6 जा क्या हो गया, 18 हो गया। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, 80 आ गया। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, जैसे 26 है 2 इंटू 13 हो गया, 91 है 7 इंटू 13 हो गया। तो HCF दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो दोनों में 13 मैच कर रहा है। तो मेरे पास HCF क्या हो गया, 13 हो गया। अब LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM को फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे LCM को फाइंड करने के लिए क्या करना है, अब ये दोनों 30 में से कोई एक 30 को लेना है, ये 2 में से एक 2 लेना है और ये 7 में से एक 7 को लेना है, और डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 आ गया। अब जब 182 आ गया, इसके बाद देखिए वेरिफिकेशन में क्या करना है, मेरे पास HCF कितना आ गया, 13 आ गया, और LCM कितना आ गया, 182 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और ये फर्स्ट नंबर क्या है 26 और सेकंड नंबर क्या है 91। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे हैं 2366 आ रहा है HCF इंटू LCM, और सेकंड में फर्स्ट दोनों नंबर का मल्टीपल भी सेम आ रहा है दोस्तों। इस तरह से दोनों क्या आपस में इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिलेशन दिखा सकते हैं बिटवीन HCF एंड LCM में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे आपके पास क्या है, HCF दिया हुआ है, LCM है 306 है, 675 है, 9 इसका जो है सो क्या हो गया, LCM हो गया। फर्स्ट नंबर आपका ये है, सेकंड नंबर इतना हो गया, इसका LCM 9 हो गया, HCF 9 हो गया। तो आपको पूछ रहा है कि LCM क्या होगा, तो LCM क्या निकाले, जस्ट हम लोग कैलकुलेट कर देंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 306 इंटू 657, और डिवाइड किससे होगा दोस्तों, 9 से हो जाएगा। सॉल्यूशन करने के बाद मेरे पास इतना आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, इसका LCM निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं कि फाइंड द HCF एंड LCM एज द गिवन, वेरीफाई द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ से आपको HCF और LCM निकालने का प्रोसेस बताए हुए हैं, किस तरह से HCF और LCM निकलता है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब ये इतना सारा हो गया मेरे रेशनल, कुछ इरेशनल नंबर का है। इरेशनल नंबर आर एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड A by B, यानी P by Q, जिस तरह से आप लिख सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। दे आर एक्सप्रेस्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल दैट आर go on forever without repeating a pattern।
जैसे एग्जाम्पल देखिए 3 4 है, फिर 3 3 4 है, फिर 3 3 3 4 है, 3 3 3 3 4 है। तो इस तरह का नंबर जो होता है दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। पाई को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते दोस्तों। और जो ऑलवेज तो इसका वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन 22/7 जो होता है वो रेशनल है, बट पाई का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, इरेशनल हो गया। चलिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। Find the LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify the LCM into HCF product of the two number। 26 और 91 दिया हुआ है। एग्जाम्पल आपको सेम टू सेम हम दिखाए थे कि किस तरह से इसका हम लोग वेरीफाई करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 510 है, 92 है, सेम वही करना है आपको। 502 का फैक्टर तोड़ दीजिए तो आपके पास आएगा 2 3 5 17, और 92 का तोड़ते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 आ गया। तो HCF इसका क्या हो गया, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो 1 2 मैच कर रहा है, तो HCF हो गया। LCM क्या हुआ, तो मैक्सिमम 2 कितना है, तो 2 टाइम्स है। इसके बाद क्या हुआ, तो 23 है, 23 लिख दिए। 17 है, 17 लिखिए। 5 है, 5 लिखिए, और 3 है, 3 लिखिए। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास इतना आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया दोस्तों, LCM हो गया। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, और डायरेक्ट यहाँ भी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है। दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह से HCF और LCM दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो हम लोग मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द HCF। अब आपके पास 3 नंबर है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 12 है, तो 12 का पहले फैक्टर तोड़ते, जैसा कि आप लोग बताए थे। 12 का आप लोग को बताए थे कि 12 का फैक्टर तोड़ने के लिए पहले क्या करेंगे, 2 से देंगे। 2 6 या 12, फिर किया दिए 2 3 या 6। तो देखिए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 3 है। 15 का यदि हम फैक्टर तोड़ते हैं तो सेम कंडीशन आप ऐसे कर सकते हैं कि 15 को यदि करते हैं तो 3 5 या 15 हो गया, यानी 3 इंटू 5 हो गया। अब देखिए 21 को तोड़ते हैं तो 21 का फैक्टर हो गया 21, किससे जाएगा, 3 7 या 21 हो गया, 3 इंटू 7 हो गया। अब तीनों में क्या मैच कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है सो तीनों में है, तो आपका पास HCF क्या हो गया, 3 हो गया। LCM क्या होगा, तो मैक्सिमम पावर पहले देखना है 2 का क्या है, तो 2 टू दी पावर 2 है। इसके बाद 3 का क्या है, तो 3 1 टाइम्स हर तीनों में है। और फिर क्या आपके पास बचा, 5 बचा और 7 बचा, सबको लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका LCM आ गया। तो 422 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF और LCM 3 नंबर रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए और आप लोग के बीच में एग्जाम्पल दिखा रहा है कि 17 23 और 29 का आप HCF और LCM निकालिए। तो 17 का फैक्टर तोड़े 1 इंटू 17 हो गया, 23 का तोड़े 1 इंटू 23 हो गया, 29 का 1 इंटू 29 हो गया। तो HCF देखिए तीनों में क्या मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है। और LCM क्या हो गया, तो 17 23 और 29 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, LCM आ गया। चलिए नेक्स्ट है नंबर 3, 8 9 और 25 का HCF और LCM फाइंड करना है। तो आप 8 का फैक्टर तोड़ते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 टाइम्स लिख दिए। 9 का तोड़ते हैं, 3 इंटू 3 हो गया। 25 का 5 इंटू 5 हो गया। अब देखना है तीनों में क्या मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं 2 सिर्फ एक में और किसी में नहीं है, 3 सिर्फ एक ही में और किसी में नहीं है, 5 जो है एक ही में किसी में, लेकिन 1 एक ऐसा डिजिट है जो सब में मैच कर रहा है दोस्तों। क्योंकि 1 से यदि कोई नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 1 ही आता है, यानी से वही नंबर आएगा। तो 1 3 या 3। तो उसी तरह से यहाँ आप देखिए 1 सब में हो सकता है, तो HCF आपका क्या हो गया, 1 हो गया। बाकी जो नंबर बचा उसको आप लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दिए तो 1800 आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, LCM आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एक और प्रॉब्लम है कि आपके पास दिया हुआ है क्या, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर 9 है और LCM यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको LCM फाइंड करना है। तो ये इसमें क्या दिखाएंगे, रिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो LCM फाइंड करना है, तो LCM क्या होगा, उसका HCF से डिवाइड कर देना है दोस्तों। 9 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम के उद्देश्य से भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी जितना पढ़ा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन इससे रिलेटेड जो है सो मैक्सिमम 2 मार्क्स में आपका जो है सो एग्जाम में आने का चांस रहता है। देखिए एक्सप्लेन करने बोलता है, वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले हम लोग सीखते हैं, जिसका मोर देन 2 फैक्टर।
दो से ज़्यादा फैक्टर उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बोलते हैं नंबर्स आर ऑफ द टू टाइप, प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली itself, where the composite number have factors other than वन एंड itself, तो इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व। अब देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो हम देखें कि 13 दोनों में मैच कर रहा है, 13 को कॉमन ले लिए, बाकी इधर जो बचा उसको हम लोग क्या किए 7 इंटू 11 प्लस 1 बचा। अब 11 इंटू 7 आपके पास क्या आ गया 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 क्या हो गया 78। अब 78 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 78 का फैक्टर तोड़ दीजिए तो 13 इंटू 6 आ गया। तो आप देखिए इसका मोर देन 2 फैक्टर है, 13 इंटू 13 इंटू 6 है। इट इज़ गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 एट इज फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपका क्या हो गया कंपोजिट नंबर, क्योंकि आपको डेफिनेशन में बताए थे जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब इसी का नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए 5 क्या है यहाँ भी है और 5 इधर भी है, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी नंबर जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो इधर आपके पास 5 इंटू 1008 आ गया मल्टीप्लाई करने के लिए, प्लस 1 बच गया। अब 1008 में प्लस 1 करेंगे तो 1009 आ गया, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास दोस्तों इतना आ जाएगा। अदरवाइज देखिए 1009 और 5 क्या है मोर देन 2 फैक्टर है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया कंपोजिट नंबर्स हो गया। चलिए और आगे देखते हैं कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, भी आई है इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ इट्स फील्ड while the Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same line time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला कि एक सर्कुलर फील्ड है, मान लेते हैं सर्कुलर फील्ड है, अराउंड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। यदि सोनिया स्टार्ट करती है तो 18 मिनट टाइम लगता है एक राउंड पूरा करने में। वाइल द रवि, यदि रवि स्टार्ट करता है तो दोनों 12 मिनट, रवि जो है सो 12 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेता है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया, तो आफ्टर हाँ में दोनों का टाइम में डिफरेंस है, 18 मिनट टाइम लगता है, जल्दी फास्ट दौड़ती है और रवि जो है सो स्लो दौड़ता है। अब दोनों में से बोला जाता है कि फिर दोनों कब जो है सो जब यहाँ से एक जगह से स्टार्ट किया तो कितने टाइम के बाद फिर जाके दोनों एक समय पे मिल जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो आप क्या करेंगे उसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेस टाइम देन सोनिया फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन they will meet again at the same time when Ravi will have the complete one round that circular path with respect to the Sonia, and total time taken for completing one round of circular path will be LCM of time Sonia and Ravi complete one round of circular path। तो दोनों का LCM यदि निकालते हैं 18 मिनट एंड 12 मिनट, 18 और 12 का हम लोग को क्या करना है LCM निकाल देना। और 18 और 12 का LCM देखिए किस तरह से निकालेंगे, आप लोग को बताए थे 18 का फैक्टर तोड़ दीजिए, देन आफ्टर 12 का तोड़ दीजिए और दोनों का फैक्टर क्या देख रहे हैं 36 हो रहा है। तो 36 मिनट के बाद फिर दोनों क्या होगा एक ही पॉइंट पे मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, मान लीजिए ये भी आपको प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 11 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपका सेम कंडीशन एक देख लेंगे, बस सेम टू सेम आपको इसी तरह से प्रूव करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है रूट 5 इज इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो पहले हम लोग मान लेंगे क्या रूट 5 क्या है रेशनल नंबर है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर ए एंड बी सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, लेट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, no common factor other than 1, then we can divide them by the common factor, assume that a and b the co-prime number, a is equal to रूट 5b हो गया। तो ये स्क्वायर, अब दोनों साइड स्क्वायर ही करते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5/b स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इट कैन बी से दैट द इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये इज इक्वल टू आप क्या मान लेंगे 5 के मानेंगे, वैल्यू यदि यहाँ पुट करेंगे तो आप जैसे वैल्यू पुट किए तो के भी क्या होगा इसका फैक्टर आ जाएगा। जब फैक्टर आ गया तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में मोर देन 1 फैक्टर नहीं है, तो इस तरह से जो हम लोग रेशनल नंबर माने वो क्या है रॉन्ग है।
तो दैट इज कॉल्ड, जब रेशनल नहीं कोई नंबर होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए p/q, इट कैन बी सेड दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, √5 आपके पास इरेशनल नंबर है। अब देखिए, अब फिर मान लीजिए आपको प्रूव करने के लिए आएगा, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर, दूसरे टाइप का। अब इसके जगह पे हो सकता है 3 - 2 √5 दे, 7 + 8 √5 दे दे, 9 + 2 √2 दे दे। तो इस तरह सा नंबर जो होता है इरेशनल नंबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, बस वही मान लेना है कि ये रेशनल नंबर है, इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होगा, तो इक्वल टू a/b मान लिए। अब 3 इधर प्लस में इक्वल के इस पार जाएगा, माइनस हो गया। फिर सॉल्यूशन करने के बाद देखिए दोस्तों इतना आता है, लास्ट एट लास्ट यू हैव टू राइट √5 को क्या माना गया, इरेशनल नंबर है। तो √5 जब इरेशनल नंबर है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, कंट्राडिक्शन फॉलो नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रूव दैट द 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए दोस्तों ध्यान से, मान लीजिए कि आपको यहाँ लिखा है 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, हो सकता है कि 1/√3 इज अ इरेशनल नंबर, हो सकता है इट में बी 1/√7 इज अ इरेशनल नंबर, 1/√11 इज अ इरेशनल नंबर, एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। देन आफ्टर हाउ कैन वी प्रूव दैट दिस इज अ इरेशनल नंबर। नाउ 1/√2 is a irrational number, therefore we can find the two co-prime number integer a and b, no common factor other than 1। तो 1/√2 is equal to a/√2 is equal to a/b लिख सकते हैं, तो √2 is equal to b/a हो गया, क्योंकि सपोज दैट यहाँ पे लिखे 1/√2 is equal to a/b, तो आपके पास √2 कहाँ होगा, ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ गया, तो b भी ऊपर चला जाएगा और ये भी नीचे आ गया, तो वही यहाँ लिखा हुआ है b/a। b/a इज ए रेशनल एंड a/b इज ए इंटीजर, दोनों क्या है, इंटीजर है। देयरफॉर √2 इज ए रेशनल नंबर विच कंट्राडिक्शन इज दैट फैक्ट दैट √2 इज ए इरेशनल, बट यहाँ क्या है, √2 इज ए इरेशनल नंबर हम लोग जानते हैं, हैंस 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बहुत सिंपल है, सिर्फ आप ध्यान देंगे एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखिए 7√5 दिया हुआ प्रोडक्ट के रूप में, 7√5 इज द इरेशनल नंबर, 8√2 इज अ इरेशनल नंबर, 9√3 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों, बस वही करना है कि इसको रेशनल मान लिए, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग a/b के रूप में मान लिए। अब बाय क्रॉस यदि करते तो a/7 भी हो गया। अब a/7 भी मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब √5 मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, और कभी दोनों आपस में रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता। जब भी होगा तो रेशनल इज इक्वल टू रेशनल होगा, इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होगा, तो ये कंट्राडिक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो एज्यूमिंग ये क्या है, रॉन्ग है। हैंस क्या है कि ये जो है सो इरेशनल नंबर है दोस्तों। इस तरह से जो है सो चैप्टर 1 से रिलेटेड जितना आपका टॉपिक अभी CBSE बोर्ड चाहे कोई अदर बोर्ड में आपको पढ़ना है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस किए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, तो इसी से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता हो सकता है उसके जगह पे डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपको SCF से LCM से रिलेटेड, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड, देन आफ्टर प्रूव में इरेशनल नंबर, तो इस टाइप का टॉपिक आपको पढ़ने को है दोस्तों। और इससे रिलेटेड आप वीडियो जो है सो आप देखते रहिए, और क्या कहते हैं इसको बार बार रिपीट करके देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और बुक से जो है सो एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें दोस्तों।